क्यों इंग्लैंड वालों, क्या सोचा था ये वाला बापू भी नॉन वायलेंट होगा? बापू थारी बोलिंग कमाल छे। नहीं एक सेकेंड, बापू थारी बोलिंग बैटिंग फील्डिंग कैचिंग सब कमाल छे। ना कोई टैटूज, ना कोई कंट्रोवर्सीज, ना किसी से कोई पंगा और ना कोई टॉक्सिक फैन बेस। बस प्योर टैलेंट, अंडररेटेड और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। ये है द रियल बापू, अक्षर पटेल की डेफिनेशन। 4 ओवर 23 रन और 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स, वो भी बटलर, मोइन अली और बेयरस्टो की। बापू द रियल गेम चेंजर इन दिस मैच। बचपन में सुना था कि बापू ने अक्सर अंग्रेजों की बहुत मारी, आज देख भी लिया। बापू 2 ब्रिटिशर्स 0। करेंसी चेंज भाई, करेंसी चेंज। अब तो इस बापू की फोटो लगने वाली है हमारे नोटों पे। ये वाला बापू भी इंग्लैंड की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक निकला। और आज इसी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से हमने सेमीफाइनल भी कॉन्कर कर लिया। जीत गए भाई, जीत गए, सेमीफाइनल भी जीत गए। फिर से एक और वर्ल्ड कप और फिर से एक और फाइनल। शुरू तो सबने ऐसे किया था कि भाई इस बार मैं वर्ल्ड कप नहीं देखने वाला, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैंने तो क्रिकेट ही देखना छोड़ दिया है। लेकिन ना करते करते अपनी टीम एक और बार फाइनल में पहुंच चुकी है और हम फिर से उम्मीदें लगा चुके हैं। बट ठीक है, बर्बादी की हद तक सपोर्ट तो करना ही है, तो इस बार भी करेंगे ही। The reason for picking 4 spinners is something I won't reveal now, but I definitely wanted 4 spinners. Sorry रोहित भाई, sorry, हमने आपकी टीम सिलेक्शन पे डाउट किया। I wasn't familiar with your game, इसीलिए चाहिए थे भाई इतने सारे स्पिनर्स। रोहित द बैटर तो फोड़ ही रहा है, लेकिन रोहित द कैप्टन की प्लानिंग भी महीनों से चल रही थी। तुम ये स्टैट देखो यार, रोहित शर्मा हैज 845 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 49.7 और स्ट्राइक रेट 133 का पिछले 18 इनिंग्स में। और ये स्ट्राइक रेट, ये एवरेज ओडीआई और टी20 दोनों को मिला के है। मतलब ओडीआई टी20 मिला के भी 133 का स्ट्राइक रेट कैसे बन रहा है इस बंदे का? पिछले 4 आईसीसी नॉकआउट मैचेस से रोहित शर्मा हैज बीन एक्सेप्शनल। ओडीआई वर्ल्ड कप वालों में चाहे उतनी कन्वर्जन नहीं रही हो, लेकिन इस वर्ल्ड कप में थोड़ी बहुत कन्वर्जन दिखी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट बैक टू बैक 50s आई है। एंड आई थिंक जितना बड़ा हाथ अक्षर या कुलदीप का था इस मैच को जिताने में, उतना ही बड़ा रोल प्ले किया था रोहित शर्मा की इनिंग्स ने। इंग्लैंड के बैट्समैन को स्ट्रगल करता देख के लग रहा था कि रोहित शर्मा कैसे खेल गया इतनी आसानी से यहाँ पे। आई थिंक यही फॉर्म था रोहित शर्मा के, जिसके लिए हम सब पेशेंटली वेट कर रहे थे। चाहे बंदा आईपीएल में ना चले, चाहे बायलैटरल्स में अच्छा ना परफॉर्म करे, लेकिन ऐसे मैचेस में अगर खेल गया तो सब वर्थ इट हो जाता है। प्लस ऑलरेडी बंदा रिवेंज मोड में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लिया, इंग्लैंड को भी उनकी औकात दिखा दी। कबूल करो। Tears at Adelaide to proud captain at Guyana. This is the redemption of captain रोहित शर्मा। ट्रूली भाई, चलो एक बारी को 2023 का वर्ल्ड कप हटा दो, लेकिन 2022 से लेके अभी तक की जर्नी भी आसान नहीं रही है। एक एक आंसू की ड्रॉप का बदला लिया गया इस मैच में। इसी के साथ इस मैच की एक और फोटो भी वायरल हो रही थी, जहाँ रोहित भाई थोड़े इमोशनल लग रहे हैं और विराट कोहली आके उनको कंसोल कर रहे हैं। यार आई लिव फॉर दीज मोमेंट्स। ऐसे ही मोमेंट्स तो दिन बना देते हैं। सोच के देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट की बात है कि लास्ट 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम रोहित शर्मा के अंडर सिर्फ एक मैच हारे हैं। उस मैच की बात नहीं करते, लेकिन स्टिल बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। कैसे हम दोनों वर्ल्ड कप्स में हंसते खेलते इतना आगे आगे पता ही नहीं चलता। बस एटलीस्ट इस बार रिजल्ट डिफरेंट होना चाहिए। देखो वैसे भी हम चुन चुन के बदला तो ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को बाहर करवा दिया, इंग्लैंड से सेमीफाइनल टू सेमीफाइनल का बदला ले लिया। बस अब ये सोच रहा है कि साउथ अफ्रीका से हमें किस बात का बदला लेना है। उन बेचारों की हालत खुद से इतनी खराब रहती है, बट सोचना पड़ेगा कुछ तो उन्होंने हमारे अगेंस्ट भी किया ही होगा। बट यस भाई, इट्स इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका इन द फाइनल, और इसके बारे में आगे अच्छे से बात करेंगे वीडियो में। पहले थोड़ा सा इस मैच को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इंग्लैंड वालों, पैकिंग वैकिंग सब सही चल रही है ना? एक्स्ट्रा बैगेज के लिए बोल दो क्या? नहीं, वो तुम्हें इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट और हार्ट ब्रेक भी तो साथ ले जाना है। बेटे अब पता लगा सेमीफाइनल में हार के कैसा लगता है। डिफेंडिंग चैंपियंस भाई 100 रन नहीं बन पा रहे थे बेचारों से, वो भी सेमीफाइनल में। बहुत बुरा हुआ यार। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहाँ कभी 170 चेज कर जाते थे 10 विकेटों के साथ, और अब 100 रन नहीं बन पा रहे थे, बताओ। चलिए होता है, आप लोग रोना बंद कीजिए, फोन ऑन कीजिए और ब्लेम करना शुरू कर दीजिए। अभी तो वेदर, पिच, फैंस, धूप, बारिश, सिद्धू बाजी सबको ब्लेम करना बाकी है। कहाँ गई यार तुम्हारी बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप? इस बार नहीं दिखाई दी है बटलर और सॉल्ट। भाई मैं बताता हूँ, बटलर होगा अपने घर पे और सॉल्ट मेरे डिनर में। हम इनसे एवं ही डर रहे थे। ये ओमान, नमीबिया, वेस्ट इंडीज और यूएसए जैसी टीमों को हरा के तो सेमीफाइनल पहुंचे। जहां इनका मैच ऑस्ट्रेलिया से था वहां हार गए, जहां इनका मैच साउथ अफ्रीका से था वहां भी हार गए, और इंडिया से भी अब हार गए। हम एवं ही डर रहे थे, बारिश बारिश के लिए बोल रहे थे। बेस्ट तो इनके लिए था कि बारिश हो ही जाती, कम से कम ऐसी बेइज्जती से तो बच जाते, और शायद इसी भ्रम में वापस लंदन की फ्लाइट पकड़ लेते कि अगर हम खेलते तो इनको हरा ही देते।
बट अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई, हमने इनको इनकी औकात दिखाई और अब उसी कॉन्फिडेंस के साथ फाइनल में भी जाएंगे। इंग्लैंड को हरा के तो ऐसे ही अंदर से सुकून मिलता है, इनको 3 गुना लगान वसूलनी है। एकदम बेसबॉल वाली टेस्ट सीरीज की याद दिला दी। अरे वहां हम 5 मैच के टेस्ट मैच 2-2 दिन में खत्म कर दे रहे थे, ये तो फिर भी एक्स्ट्रा टाइम के साथ T20 था, 16 ओवरों में निपटा दिया। आफ्टर T20 वर्ल्ड कप गौती भाई एक प्लेयर T20 टीम में फिट नहीं बैठ रहा है यार। नहीं यार, ये हमारा कोहली नहीं है आज, ये कोई ये बदल गया एयरपोर्ट पे भाई। अपना विराट कोहली तो सामने से लीड करता था, नए नए रिकॉर्ड बनाता था। अब तो हाल ऐसे हो गए कि इंडिया की बैटिंग देखने के लिए 5 मिनट भी लेट नहीं हो सकते, वरना विराट भाई हमारे साथ ही बैठ के देख रहे होते हैं। अभी तक हमें आदत थी किंग के इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटते देखने की, और यहाँ देखो इस बार सिंगल डिजिट स्कोर के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। देखो दिल तो चाहता है कि विराट कोहली अब फाइनल में नंबर 3 पे आ जाए और अपनी बेस्ट इनिंग्स खेल दे, लेकिन फिर दिमाग यही कहने लग जाता है कि यार जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। एवं ही एक प्लेयर को फॉर्म में लाने के चक्कर में पूरा बैटिंग लाइनअप फिर से हिल जाएगा और कहीं दिक्कत ना आ जाए। लेकिन अस विराट भाई अस नई चीजें ट्राई करने के चक्कर में मेरे भी एल लगते हैं। 8 रन आ गए थे ओवर में, क्या जरूरत थी ब्लाइंड स्लॉगर वाली इनिंग्स खेलने की? नहीं खेलते आप वैसे, एक 6 मार दिया, 2 रन ले लिया, उसके बाद सिंगल ले सकते हो, डॉट ले सकते हो। इंटेंट दिखानी है तो दिख रही है ना यार, बल्ला थोड़ी घुमाते रहे कुछ भी करके। आईपीएल से निकले थे, आरसीबी वाला फॉर्म कैरी करने को बोला था, आप तो आरसीबी की किस्मत लेके चल रहे हो। आज आप भी मत बैठना अनुष्का भाभी। और देखो बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि नंबर 3 पे विराट कोहली को फाइनल के लिए ले ही आते हैं, लेकिन कल मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी इसी बारे में बात की थी कि देखो बंदे का फॉर्म खराब है, फाइनल में भी कोई क्रेजी नॉक की उम्मीद मत लगाना। नहीं भी आती अच्छी इनिंग्स तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। 2014, 2016, 2022 इतने वर्ल्ड कप्स में इस बंदे ने जितना हमारे लिए किया है, आई थिंक एक वर्ल्ड कप में इतना खराब खेलना तो साइड कर सकते हैं। मुझे बस इस बात की खुशी है दैट अपनी टीम हैज गॉन फ्रॉम डिपेंडेंट ऑन विराट टू इंडिपेंडेंट ऑफ विराट। अब अपनी टीम के मल्टीपल प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं और थ्रू आउट अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था, और हम इंपॉर्टेंट मैचेस एक के भरोसे निकाल देते थे। मैं कहता हूँ विराट भाई अब 1-2 दिन के लिए हेल्दी जल्दी छोड़ो और ये ट्राई करो। रोहित भाई ने वैसे भी कहा है दैट ही इज सेविंग हिज बेस्ट फॉर द फाइनल, तो देखते हैं। पर अगेन मैं कहूंगा कि एकदम इतनी उम्मीदें मत लगा लेना। इंपॉर्टेंट ये है कि टीम जीतनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले तो मैं बता दूं, कल भी मैंने मैच में लाइव स्ट्रीम करी थी, तो तुम लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। जब इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं मैं अनाउंस कर देता हूँ, इसलिए बेल नोटिफिकेशन दबा दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड सब्सक्राइबर्स की बात करें तो भाई 700 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड, कल लाइव हुए थे तुम लोग के सामने, बहुत ज्यादा मजा आया था। 7 लाख हो चुके हैं साला फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। बस इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और गोल्डन प्ले बटन लाएंगे अब सीधा। बाकी तुम लोग सपोर्ट करते रहो, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं और टाइम पे बनाता रहूं। अक्षर पटेल फॉर इंडियन क्रिकेट टीम सिंस 2023 अचीव्ड हाईएस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट 153, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर 19, 13 बेस्ट इकोनॉमी रेट 6.63 का, थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर 222 रन, ओनली 5 रन बिहाइंड पांड्या। थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर भाई, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कैचेस 6, बैटर बॉलर फील्डर सब में अच्छा करा है भाई इस बंदे ने। उसके बावजूद भी हम लोग जड्डू या अश्विन को प्रेफर करते हैं इससे ऊपर। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे, हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक तो वो भी करते। भाई बंदा बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों जगह परफॉर्म कर रहे हैं, फिर कैसे टीम में इतना अंडररेटेड है? आई थिंक यही चीज है जहाँ पे पूरी टीम पीछे रह जाती है। जो सही में डिजर्विंग होता है ना, उसको चांस मिलता नहीं, और एक आध प्लेयर जिसने कभी एक आध मैच जिताया होता है किसी और टीम को, वो थोड़ी उम्मीद दे देता है और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिससे याद आया, शिवम दुबे भाई अपनी वो फिनिशिंग की हाइलाइट्स भेजना, वो रिंकू सिंह मांग रहा था बड़े टाइम से। असली में देखा जाए तो ये मैच हमें मुंबई इंडियंस की बैटिंग और दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग ने जिताया। मतलब मुंबई से हार्दिक, रोहित और सूर्य ने बैटिंग संभाल ली और दिल्ली से अपने स्पिनर्स अक्षर और कुलदीप ने गेम ही खत्म कर दी। ये सब सही था, बस वो सीएसके वाले फिर से चूना लगा गए और इन सब चक्करों में बेचारी पूरी राजस्थान की टीम तो बाहर ही बैठी रह गई। भाई वैसे कितना क्रेजी है कि हमारी टीम से 12 प्लेयर्स खेल चुके हैं अभी तक, 3 ही बाहर बैठे और तीनों राजस्थान के हैं। संजू सैमसन अपनी किस्मत बाकी के आरआर प्लेयर्स में भी ट्रांसफर कर चुके हैं। अब तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में ही चांस मिलेगा। बट ठीक है, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जड्डू इस मैच में फिर भी डिसेंट था फिनिशिंग के टाइम पे। बॉलिंग में नहीं बोलूंगा, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। 17 ऑफ 9 था, कुछ अच्छी शॉट्स लगाई एंड में, तो थोड़ा बहुत डिसेंट एक फिनिशिंग दे गई हमें। मतलब देखो ये सेमीफाइनल था यार, इसी के लिए जड्डू जाना जाता है एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड हिम द मोस्ट। और अगले मैच में भी बैट से इस बंदे की जरूरत पड़ सकती है, तो जड्डू भाई करना है काम। मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं। बुमराह ने तो बस इसीलिए सॉल्ट की विकेट ली थी ताकि मैं टेलीग्राम पे उस वीडियो को डाल के उसका प्रमोशन कर पाऊं। तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्या पीच डिलीवरी थी उसका, मेरा लाइव पे भी रिएक्शन देखने लायक था। हार्दिक की फिनिशिंग अगेन बहुत अच्छी थी, लेकिन
माफी मांगने का टाइम फिर से आ चुका है बिकॉज सूर्या भाई क्या हो रहा है सूर्या भाई, कितनी बार ये सारी उम्र में जोकर जा करते रहोगे मेरे साथ। 47 और 36 इन अ सेमीफाइनल। सूर्य कुमार यादव इज नॉट अ मिनो बैशर एनीमोर। मान गए भाई, मान गए, डिलीट अभी सारे वो मिनो बैशर वाले जोक्स डिलीट। ये वो सूर्या नहीं है जो बड़ी टीमों के अगेंस्ट लिबर लिबर करते थे। इनके लिए फुल इज्जत है अपनी और टेंशन मत लो, खुद अपॉलॉजी डीएम कर दूंगा इंस्टाग्राम पे सूर्या को। बाकी वो सारी उम्र में जोकर वाला एडिट बना दो फिर से, क्या कर सकते हैं। ऋषभ भाई आपसे एक ही उम्मीद है, हाथ जुड़वा लो पर अच्छा खेल लो। इंटरव्यू में तो बोलते हो मैं वर्ल्ड कप में होता तो ये कर देता, यहाँ होता तो वो कर देता। भाई सेमीफाइनल में क्या परफॉर्मेंस थी। लिटरली ऋषभ पंत की बैटिंग आजकल देख के ऐसा लगता है कि वो एग्जाम का 5 मार्क का क्वेश्चन जिसका आंसर एक लाइन में निपटा दिया हो। अगर कोई कैच ड्रॉप नहीं तो अच्छी इनिंग्स भी नहीं आ रही। और फिर इन दी एंड आते हमारे 3D प्लेयर शिवम दुबे। सोचा था इस मैच में सिद्धू पाजी की कमेंट्री से बुरा और क्या ही हो सकता है। फिर शिवम दुबे की बैटिंग देख ली यार, अब तो सही में जोक्स बनाने का भी मन नहीं कर रहा। टीम इतना अच्छा खेल रही है, दुबे भाई क्यों मूड खराब कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ सारी प्रॉब्लम इस बात की है कि रिंकू सिंह बाहर बैठा हुआ है। अगर रिंकू सिंह नहीं होता, कोई और प्लेयर होता तो हम शायद दुबे को इतना ब्लेम करते भी ना। बट फिर वही वाली बात है कि ऑल्टो को हाईवे पे उतार दिया लेकिन फरारी तो गराज में ही खड़ी है। जैसे गले के बीच पर घोड़े की सीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर सितारे अच्छे नहीं लगते। जितने रन जाटू दुबे ने पूरे टूर्नामेंट में बनाए हैं उनमें मैं एक इनिंग्स में बना देता रोहित भाई। ये बैट ले रिंकू और दुबे को पेल दे आज। हंस रिंकू भाई हंस। बस एक चीज अच्छी है कि इस मैच में ज्यादा बॉलें वेस्ट नहीं करी। अच्छा किया कि लेट ही आए बैटिंग करने। मैं तो कह रहा हूँ फाइनल में और भी लेट आओ, अर्शदीप बुमराह कुलदीप सबके बाद आना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता फाइनल टीम में भी कोई चेंजेस होने चाहिए। जो 11 खेल रहे हैं वही 11 खेलने दो। तो फाइनल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी मेरी प्लेइंग 11 तो देखो यही होने वाली है। वैसे ऑफ टॉपिक, लेकिन अफगानिस्तान को क्या हो गया यार। मैं सुबह सुबह उठा यार 8-9 बजे के अराउंड कि यार देखते यार अफगानिस्तान अच्छा खेल रही होगी, कॉम्पिटिशन दे रही होगी। हाईलाइट्स शुरू हो गई थी मैच की भाई, 56 पे ऑल आउट हो गई टीम। इंडिविजुअल स्कोर में सबसे ज्यादा स्कोर तो एक्स्ट्रास का था। बट ठीक है यार, रिस्पेक्ट अर्न करिए, यहाँ तक आना डिजर्व करते थे और आगे के टूर्नामेंट्स में और अच्छा खेलेंगे। क्या पता अगले 1-2 साल में एक बड़ी ट्रॉफी भी ले आए। लिटरली ओनली अदर एशियन टीम इंडिया के अलावा जिसके लिए जेन्युइनली दिल से प्यार निकलता है। अफगानिस्तान आरसीबी का शुरुआत लेते हैं भाई, फिर भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, लेकिन देखो रिस्पेक्ट है, 7 रन से छोड़ दिया। बेचारी वहाँ ऑस्ट्रेलिया सोच रही होगी कि यार अगर ऐसा ही परफॉर्म करना था तो फिर तो हमें ही आने देते। बट अब टाइम है जनरेशनल चोकर्स वर्सेस चोकर्स ऑफ द डेकेड का। एक वो टीम जिसने 11 साल से आईसीसी ट्रॉफी की शक्ल नहीं देखी और एक वो टीम जिसको पता ही नहीं कि आईसीसी ट्रॉफी होती क्या है। बेचारे फाइनल्स में ही पहली बार आ रहे हैं। दोनों इतने टाइम से चोक करते आ रहे हैं, बस देखना ही है कि फाइनल में कौन चोक करता है, कौन सबसे ज्यादा चोक करता है। पर भाई याद रखना, कुछ टाइम पहले एक महान स्क्रिप्ट राइटर ने बोला था कि इंडिया का झंडा गड़ने वाला है बारबाडोस में। अभी तक उस हिसाब से सब कुछ सही जा रहा है, तो होप करते हैं आगे भी सब वैसा ही रहे। बाकी अपनी तरफ से तुम देख सकते हो हमने पनौती लगाना शुरू कर दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में 2 दिन बाद, जिसमें हम या तो बहुत ज्यादा ही खुश होने वाले हैं या फिर मेंटल हेल्थ के एल लगने वाले हैं। बस भाई बस खड़ा हूँ, आज भी वही वाले एडिट्स और नहीं देख पाऊंगा। एंड हाँ बस ये याद रखना कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, वी आर स्टिल प्राउड ऑफ आवर बॉयज। इंस्टाग्राम पे आके @पाहुल वाले पे फॉलो कर लेना, लाइव स्ट्रीम के अपडेट्स वहां देता रहूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड 7 लाख सब्सक्राइबर्स अगेन। एंड आगे भी अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे। बाकी